हेलो एवरीवन। ओम शांति। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे पर टहलने निकले। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे और रेत का घर बना रहे थे। कोई ना कोई बच्चा अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से घर बना रहा था। एक घर किसी दूसरे बच्चे की गलती की वजह से टूट जाता है तो आपस में बच्चों में लड़ाई होने लगती है, बदला लेने की भावना तक आने लगती है और एक दूसरे का घर भी वो खराब करने लगते हैं। तो इस तरह से वो खेलते भी रहते हैं और खेलने से ज़्यादा वो लड़ते ज़्यादा हैं कि उसने मेरा घर कैसे तोड़ा, वो उसका घर खराब करने में लग जाता है। दूसरा कहता है कि इसने मेरा घर खराब किया तो मैं इसका भी नहीं बनने दूंगा। तो इस तरह से वो झगड़ते भी हैं और फिर थोड़ी थोड़ी देर में खेलने भी लगते हैं। कब सुबह से शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। इतने में एक स्त्री आती है और वो कहती है कि अरे भाई, अब घर जाओ, तुम सबकी माएँ राह देख रही होंगी, रात होने को आई है। वो बच्चे देखते हैं, अरे अंधेरा हो गया एकदम से, हमें पता भी नहीं चला सुबह से कब शाम हो गई और शाम से कब अंधेरा सा होने लग गया। तो वो सब फिर से अपना वो वापस से उस मिट्टी को ख़राब करते और फिर वैसे ही मिट्टी को फैलाकर अपने पैरों से खेलते खेलते आपस में मिलजुल कर हंसते हंसते फिर वो घर चले जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को भी ये बात समझाते हैं। कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार जीवन भी हमारा ऐसा ही है। चाहे हम किसी भी जगह पर हों, किसी भी स्थान पर कहीं भी रह रहे हों, सबको एक ना एक दिन तो वापस जाना ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी छोटी नोक झोंक में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और पता ही नहीं चलता कब हमारे कितने ही साल यूं ही निकल जाते हैं, यही सोचने में उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं भी ऐसा ही करूँगी। अपने अंदर हम बदले की भावना तक ले आते हैं और फिर हम देखते हैं कि हाथ में कुछ नहीं लगता। इसी तरह से परमात्मा भी हमें एक बहुत सुंदर संदेश देते। वो कहते, बच्चों, कभी भी किसी भी नोक झोंक में अटकना नहीं, क्योंकि कहते हैं जब हम नोक झोंक में अटक जाते हैं, बेकार की बातों में जिनका कोई औचित्य ही नहीं, उनमें अटक कर रह जाते हैं, तो वो हमारे जीवन को कब ख़त्म करती चली जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि आज ज़्यादातर तो हमारा जीवन, हमारी दिनचर्या ही पास्ट की बातों में जो रहती है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो बात मैं भूल नहीं सकती, कितने घाव दिए थे उसने मुझे, किस तरह से अपशब्द कहे थे उसने मुझे। इस तरह की बातों से हम अपने जीवन को यूं ही वेस्ट करते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इस कहानी से एक बात सीखें तो वो ये कि ये सब कुछ यही रह जाता है और वापस से हम चले जाते हैं। लेकिन जब हमें जाना ही है तो क्यों ना हम कुछ नया क्रिएट कर कर जाएं, एक नया जीवन क्रिएट कर कर जाएं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक नई दुनिया बना कर जाएं। क्योंकि आने वाली जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही तो है। इस धरती पर आज कितना ही पॉल्यूशन, कितना ही वातावरण दूषित होता जा रहा है। पॉल्यूशन तो कहते हैं प्लास्टिक से ज़्यादा हो गया है और गाड़ियों से ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो आज वातावरण दूषित है, जो चारों तरफ नेगेटिविटी है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है हमारी नेगेटिविटी की सोच, हमारी बदला लेने की भावना, हमारे अपशब्द, हमारा अभद्र व्यवहार। इन बातों ने भी तो इस दुनिया के वातावरण को दूषित किया है। तो क्या केवल व्यर्थ की चीज़ें या ये जो पदार्थ हैं, जिन कारणों से प्रदूषण हो रहा है, जिन कारणों से नदियों का पानी खराब हो रहा है,
क्या केवल वो ही ज़िम्मेवार हैं? नहीं, हम भी उतने ही ज़िम्मेवार हैं जितना कि ये प्लास्टिक, ये बेकार की चीज़ें हमारे धरती को, हमारी अर्थ को ख़राब कर रही हैं। इसीलिए जीवन में निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, हमें क्या बोलना है, हमें क्या नहीं बोलना, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, हमें कैसे जीवन में चलना है, हमें किस तरह से जीवन को किस ढंग से जीना है, किस नई सोच से जीना है, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को हमें अपनाना चाहिए। ये सब बहुत डिपेंड करता है हमारे निर्णय शक्ति पर। जब तक हमारी निर्णय शक्ति सही नहीं होगी, हम लाइफ में कोई भी डिसीज़न सही ढंग से नहीं ले पाएंगे और फिर हम उसी नोक झोंक में अटके रहेंगे। काम हमारे सारे हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म से हम काम तो कर लेते हैं, करवा भी पाते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। यानी हमारी इनर हैप्पीनेस वो हम खोते चले जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में जो भी निर्णय हम लें, बहुत ही सोच समझकर, शांत रहकर, स्टेबल रहकर लें। हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में हमारे पास 2 चॉइसेस ज़रूर होती हैं ना। या तो हम भी वैसा ही करें जैसा हमारे सामने परिस्थिति आई, जैसा हमारे सामने लोगों का व्यवहार आया। दूसरी चॉइस होती है हमारे पास, हम स्टेबल रहें, हम शांत रहें। जब हम ये चूज़ करते हैं अपनी हर सिचुएशन में, तो हम निर्णय को सही ढंग से ले पाते हैं। हमारे सामने कई सारे रास्ते हमें खुले हुए नज़र आते हैं, कई चीज़ें हमें सही होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन वो तब आती हैं जब हमारा मन शांत होता है, स्टेबल होता है। तब हमें ये समझ आ जाता है, क्या मेरे लिए सही है इस समय सोचना, क्या मेरे लिए सही है इस समय ये स्टेप उठाना, या क्या नहीं है। लेकिन यदि हम यूं ही वातावरण के प्रभाव में आकर, लोगों के प्रभाव में आकर, परिस्थितियों के प्रभाव में आकर अपने जीवन के निर्णय लेते रहेंगे, तो एक दिन कब उन बच्चों की तरह हमें भी पता नहीं चलेगा कब हमारी सुबह से रात हो गई और हमारा जीवन यूं ही निकल जाएगा। इसीलिए हर परिस्थिति में उन 2 चॉइसेस में से एक सही चुनाव अवश्य करें, और वो चुनाव है मन को शांत रखें, स्टेबल रखें, परमात्मा की याद हो उस क्षण, उसको याद रखें, उसका आवाहन करें, उसे अपने साथ रखें, तो निश्चित तौर पर आपका वो निर्णय आपको सफल होता हुआ नज़र आएगा। वो निर्णय छोटा भी हो सकता है, वो निर्णय बड़ा भी हो सकता है। जीवन की कोई भी परिस्थिति वो हम पर निर्भर करती है, हम उसे छोटे रूप में देखते हैं या बड़े रूप में देखते हैं। इसीलिए अपने जीवन को सार्थक बनाएं, एक सुंदर सोच से, सही ढंग की सही सोच से, नई सोच से। वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस, वी आर हेयर टू क्रिएट अ न्यू लाइफ, टू क्रिएट अ न्यू अर्थ। हमारा जन्म हुआ है इसलिए नहीं कि हम बस नॉर्मल जीते जाएं। हमने जन्म लिया है इसलिए कि हम यहाँ पर नई सोच, सुंदर दुनिया क्रिएट करें, आने वाली जनरेशन के लिए भी और अपने लिए भी। एक नई दुनिया का निर्माण करें, एक ऐसी दुनिया जहाँ कभी कोई दुख ना हो, जहाँ हर व्यक्ति बहुत ही खुश हो, जहाँ हर व्यक्ति बहुत शांत हो। हमारे बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, हमारे बोलने से नहीं सीखते। तो वो आने वाली जो नई जनरेशन है, यानी हमारे बच्चे, या कोई भी हो सकता है, क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, नई सोच से करते हैं, तो उसका प्रभाव डेफिनेटली सब पर पड़ता ही है। जब रेड लाइट होती है तो किस तरह से लोग क्रॉस करते चले जाते हैं, देखता है कि आगे वाले ने क्रॉस किया तो दूसरा भी क्रॉस कर लेता है, फिर देखता है कि अच्छा इसने भी क्रॉस किया, पीछे से और भी क्रॉस करने लगते हैं। लेकिन अगर एक रुकता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी भी और निकल जाएं।
नहीं, बाकियों को भी रुकना ही पड़ता है। इसीलिए यदि हम अपनी सोच को अभी से बदलना शुरू कर दें, शांत रहना शुरू कर दें, शांति से अपने निर्णय लेना शुरू कर दें, तो निश्चित तौर पर हमारी दुनिया बदल जाएगी, हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा और हम फिर पाएंगे कि इसका प्रभाव हम आसपास के लोगों पर भी, यानी हमारे परिवार, हमारे बच्चों पर भी पड़ने लगता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला कदम हमें ही उठाना होगा। और यदि हम ये सोचें कि ये बदले तो मैं बदलूं, ये सही हूँ तो मैं सही हूँ, तो फिर हमारा जीवन कब सुबह से रात हो जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए अपनी दुनिया को बदलने के लिए किसी और के बदलने का इंतज़ार कभी ना करें, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा कि हमारे बदले बिना कोई और बदल जाए, हमारे बदले बिना हमें दुनिया बदलती हुई नज़र आए। ऐसा कभी नहीं होगा। परमात्मा कहते, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, विश्व परिवर्तन से स्व का परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए अगर हम अपनी दुनिया को सुंदर देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के भाग्य को अच्छा देखना चाहते हैं, अपने परिवार के भाग्य को अच्छा देखना चाहते हैं, तो सही ढंग से, सही सोच से सही निर्णय लें। जीवन के हर निर्णय में, हर परिस्थिति में शांत रहकर, स्टेबल रहकर ही निर्णय सही लिया जा सकता है। मिलियंस ऑफ पीपल अवॉइड बुद्धा, कृष्णा, जीसस। वाई? क्योंकि उन लोगों को लगता था कि हम इनके पास जाएंगे तो ये तो अंतर्यामी हैं, इनको तो सारा हमें पता चल जाएगा, हम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किस ढंग से जीते हैं, किस सोच से जीते हैं। इसलिए लोगों को अच्छी बातें कम अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जिसने इनकी टीचिंग्स को अपनाया, परमात्मा के ज्ञान को अपनाया, उसने अपने जीवन को उसी क्षण से बदलना शुरू कर दिया। परमात्मा भी कहते, आपकी हिम्मत का एक संकल्प काफ़ी है मेरी मदद पाने के लिए। और जो आत्मा हिम्मत का एक संकल्प रखती है, 1000 गुना कदम परमात्मा के उसकी ओर बढ़ते हैं, 1000 गुना मदद परमात्मा की उस इंसान को मिलने लगती है। तो सोचो, जिसको भगवान मदद कर रहा हो स्वयं, वो क्या कभी उसका भाग्य खराब हो सकता है? कभी उसका जीवन दुखी और अशांति भरा हो सकता है? नहीं ना। इसीलिए परमात्मा के ज्ञान को सुने, समझे, धारण करें। गीता में है, जगह जगह आज अवेलेबल है, बुक्स में है, किताबों में है। मेडिटेशन के द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं, हम उसको पहचान सकते हैं। तो इसीलिए उनके ज्ञान को समझें, सही जीवन में सही निर्णय सही तरीके से लें, शांत रह कर लें। शांत मन जितना अच्छा कार्य कर सकता है, अशांत मन कभी नहीं कर सकता। इसीलिए निस्वार्थ भाव से अपना काम करें और फल की आस ना रखें, क्योंकि फल की आस हमें बहुत दुख देती है, कई कई सालों तक हमें दुख देती है। इसीलिए फल की आस किए बिना, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करें और उस पर छोड़ते जाएं और अपने जीवन को, अपने भाग्य को सुंदर बनाते जाएं। तो परमात्मा की मदद निश्चित तौर पर हमें मिलेगी ही। और परमात्मा कहते, शुभ भावना, शुभ कामना का फल अवश्य मिलता है। तो अपनी हिम्मत का एक कदम उस तक बढ़ाएं और आप अनुभव करेंगे 1000 गुना मदद आपको उसकी मिलने लगेगी। मेरी यही शुभ भावना, शुभ कामना है आप सबके लिए कि आपका जीवन भी बहुत खुशियों भरा हो, परमात्मा की कई गुना मदद आप सबको मिले। ओम शांति।